बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, आपको अली भाई का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। जायक़े मन के आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब कुकिंग चैनल आप सब हजरात को खुशामदीद कहता है। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपी हुई नीयतों से बाखबर है। चिन्योट लाहौर से तकरीबन 3 घंटे और फैसलाबाद से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पे पाकिस्तान का एक शहर जिसका नाम सुनते ही एक इंतहाई लजीज और उम्दा डिश जहन में आ जाती है। जी हाँ, मटन कुन्ना पाया। न सिर्फ इसने पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी इसने अपनी धाक बिठा दी। इसका जायका ही सिर्फ लाजवाब नहीं बल्कि इसके बनाने का अंदाज भी इसको दीगर तमाम डिशों से एक मुमताज़ मुकाम अता करता है। इंतहाई कम मसालाजात इस्तेमाल करने के बावजूद इसकी लज्जत इंतहाई शानदार है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि इसका बनाने का अंदाज भी इंतहाई निराला है। कुन्ना दरअसल कहते हैं मट्टी के बर्तन को। पहले मटके में तमाम मसालाजात, घी और गोश्त डाल दिया जाता है। उसके बाद मटके को कच्ची मिट्टी में दबाकर हल्की आंच पे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक पकाया जाता है। उसके बाद उसकी लज्जत खाने के लायक होती है। नाजरीन, मैं पहले से आपसे माजरत चाहूँगा कि मेरे पास वो सहूलतें दस्तयाब नहीं जो असल में कुन्ना बनाने के लिए मयस्सर होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने पास मौजूदा सहूलत ही से इस्तेफ़ादा करके आप तक ये ऑथेंटिक रेसिपी पहुंचाऊंगा। तो चलते हैं बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ। तो नाजरीन, हमने मटन कुन्ना पाया बनाने के लिए 2 मटन के ही पाए लिए हैं। अब हम इनको बॉईल करने के लिए एक पतीले में रख देंगे। हमने पतीले में तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी शामिल कर दिया है। इसमें ½ टी स्पून मैंने नमक, ½ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी, ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और ½ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से हिला लेंगे और लिड से कवर करके बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। नाजरीन, तकरीबन 4 घंटे तक हमने इन पायों को बॉईल किया और वक्तन फ़वक्तन इसको हम चेक करते रहे। आप देख सकते हैं कि हमारे पाए बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम चलते हैं मटन कुन्ना बनाने की तरफ। मैंने चूल्हा अभी ऑन नहीं किया है। तमाम अज्जा कुकिंग पॉट में शामिल करने के बाद ही मैं चूल्हा ऑन करूँगा। अब इस कुकिंग पॉट में हम ½ कप घी शामिल करेंगे। याद रहे कि कुन्ना हमेशा घी में ही बनाया जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियानी प्याज, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। नाजरीन, हमने मटन कुन्ना बनाने के लिए 1 केजी बोंग और दूसरे पार्ट्स का मिक्स गोश्त शामिल किया है। अब हम 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे और इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करके पानी के बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। अब लिड से कवर करके हम हर आधे घंटे के बाद चेक करेंगे और जहां पानी हमें कम लगे हम आधा गिलास पानी इसमें शामिल करते जाएंगे। मुझे गोश्त को अच्छी तरह पकाने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हमारा कुन्ना गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पाए और उसकी यखनी। अब हम पायों को अच्छी तरह से
कुन्ने में मिक्स कर लेंगे और लिड से कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 3 टेबल स्पून हम आटे को पानी में घोल लेंगे और इसको कुन्ने में शामिल कर लेंगे। आटे को कुन्ने में मिक्स करते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि चम्मच हम चलाते रहें ताकि आटा नीचे तह में जम ना जाए। इस स्टेज पर हमने नमक चेक किया और हस्बे ज़रूरत ½ टी स्पून नमक शामिल किया है। अब नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और लिड लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम कुन्ने को पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए। अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा। काला ज़ीरा कुन्ने की जान है, ये मेन इंग्रेडिएंट है। इसी से कुन्ने के अंदर एक ख़ास लज्जत पैदा होती है। इसको अच्छी तरह से हम हमाम दस्ते में कूट लेंगे और इसके बाद कुन्ने में शामिल करेंगे। अब ज़ीरे को अच्छी तरह से कुन्ने में मिक्स कर लेंगे और लिड लगाकर तकरीबन स्लो आंच पर 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। तो लीजिए, हमारा कुन्ना पाया खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको लाल आटे की तंदूरी रोटी से तनावुल फरमाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो रेसिपी थी मटन कुन्ना पाया की। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, काम की बात। पिछले हफ्ते एक फ़िल्म का काफ़ी चर्चा रहा। वक्त निकाला, फैमिली के साथ सिनेमा गए और उस फिल्म को देखा। शुरू में हीरो को थोड़ा सुस्त और काहिल दिखाया गया है, लेकिन बाद में जब फिल्म अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचती है तो हीरो अपनी फैमिली को बचाने के लिए तन मन की बाजी लगा देता है। अपना सब कुछ फैमिली की हिफाजत और उसकी खुशियों के लिए कुर्बान कर देता है। यानी थीम ऑफ द स्टोरी थी फैमिली फर्स्ट। मैं भी जब एक अमेरिकन कंपनी में काम करता था तो कंपनी ने तमाम मैनेजर्स के लिए एक इंतहाई शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया था। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है, कंपनी ने उसका अरेंजमेंट पीसी भूरबन में किया था और वहाँ पर 3-4 रोज़ तक ये ट्रेनिंग चलती रही। उस ट्रेनिंग में हमें मुख्तलिफ एंगल से ज़िंदगी को समझना और जीना सिखाया गया था। उसका भी एंड रिज़ल्ट यही था कि फैमिली फ़र्स्ट। लेकिन उस वक्त क्या किया जाए जब फैमिली की रक्षा करने वाला ही खुद विलन बन जाए, कि जब फैमिली का पासबान ही ज़हरे कातिल बन जाए और अपनी ज़िम्मेदारियों से हटकर दूसरे शुगल में मसरूफ़ हो जाए। क्या इसका जवाब है आपके पास? आज मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगा कि क्या आप मेरी इस बात पर गौर करेंगे, क्योंकि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब फ्रेंड्स, अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हुए इस इल्तिजा के साथ आपसे इजाज़त लूँगा कि आप मुझे अपनी पुरखुलूस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।